हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं साधु सौर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यदि आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या विज्ञान में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए समर्पित है। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न तरह के परिवर्तन को देखते होंगे, कभी रंग में परिवर्तन, कभी रूप में परिवर्तन, कभी आकार में परिवर्तन, कभी व्यवहार में परिवर्तन, कभी संस्कार में परिवर्तन और कभी आपके प्यार में परिवर्तन। तो क्या आपको पता है कि ये परिवर्तन कितने तरह के होते हैं? तो दोस्तों, ये परिवर्तन विज्ञान के दृष्टिकोण से दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं और दूसरे को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो दोस्तों, फिजिकल चेंज किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो हम कहेंगे कि वह परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ या वस्तु परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाती है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को, इस प्रकार के बदलाव को भौतिक परिवर्तन कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, अगर बर्फ पिघल जाता है तो द्रव बन जाता है और फिर से द्रव को अगर हम ठंडा कर देते हैं तो फिर से वो बर्फ बन जाता है। तो इस प्रकार से बर्फ का पिघलना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। इसी प्रकार से मोम का पिघलना, मोम अगर पिघल जाता है तो उसको ठंडा करने पर फिर से वो जम जाता है। तो मोम का पिघलना भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से जल का वाष्प में बदलना, अगर जल को गर्म करने पर वाष्प में बदल रहा है तो फिर उस वाष्प को ठंडा करने पर पुनः जल में बदल जाता है। तो ये भी परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन। इसी प्रकार जल का बर्फ में बदलना, अगर जल बर्फ में बदल जाता है तो फिर से उसको बर्फ से जल में बदला जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से लोहे का चुंबकीयकरण, लोहा यदि चुंबक बन जाता है तो फिर उस चुंबक को लोहा बनाया जा सकता है। और दरअसल दोस्तों, आपने ऐसा देखा होगा कि अगर एक चुंबक ले लीजिए और एक लोहा ले लीजिए, चुंबक के ऊपर लोहा को रख दीजिए तो लोहा भी चुंबक बन जाता है। अब उस लोहे के ऊपर कोई दूसरा लोहा रखते हैं, वो लोहा उसमें सटने लगता है। इसका मतलब क्या है कि लोहा वो चुंबक बन गया, लेकिन फिर वहां से चुंबक को अगर हटा दिया जाए नीचे से तो लोहा लोहा ही रह जाता है। तो लोहे का चुंबकीयकरण क्या है, अर्थात लोहे का चुंबक बनना एक भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार कपूर का जलना, हालांकि वस्तुओं का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है, लेकिन कपूर का जलना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि कपूर एक ऊर्ध्वपाती पदार्थ है। ये सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित होता है। तो कपूर का जलना भी एक भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार कहेंगे कि जल का चीनी के साथ शरबत बनाना, अगर जल और चीनी को मिला के शरबत बना दिया जाए तो ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल को और चीनी को फिर से अलग किया जा सकता है। अगर हम लोग जल को गर्म करें तो उससे चीनी को हम लोग अलग कर सकते हैं, क्योंकि जल वहां से उड़ जाएगा वाष्प बन के और चीनी वहीं पे ठहरा रह जाएगा, क्योंकि चीनी वाष्पशील नहीं होता है। इसी प्रकार नमक और जल का मिश्रण है, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। इसी प्रकार आपका इसी प्रकार रेत का जल के साथ मिश्रण बनाना, अगर बालू और जल को मिश्रित कर दिया जाए तो ये भी मिश्रण क्या कहलाएगा, एक भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, क्योंकि जल को और रेत को अलग किया जा सकता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड से बर्फ बनाना और बर्फ से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, इसको कहते हैं सूखी बर्फ से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना और कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनाना। ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है।
तो ये सब जो होते हैं आपके भौतिक परिवर्तन जो है कहलाते हैं। इनको हम लोग जो है अस्थाई परिवर्तन भी कहते हैं। अब आगे बात करते हैं जो है कि रासायनिक परिवर्तन जो है क्या होता है, केमिकल चेंज जो है क्या होता है। तो कहेंगे जो है कि वह परिवर्तन जिसमें कोई पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता है, तो उसे हम लोग जो है रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, लोहे पर जंग लगना। अगर एक बार लोहा पर जो है जंग लग जाएगा तो फिर जो है उस जंग लगे लोहा जो होता है उसको फिर से लोहा नहीं बना सकते हैं, वो मिट्टी जो है बन जाता है। और इसी प्रकार से जो है दूध से दही का बनना, अगर दूध से दही बन गया तो दही से हम दूध नहीं बना सकते हैं जो है। तो ये परमानेंट चेंज जो है कहे जाते हैं, इसको रासायनिक परिवर्तन हम लोग कहते हैं। मक्खन का जो है खट्टा होना, अगर मक्खन जो है खट्टा हो गया तो उसको चीनी डालने पर ही जो है मीठा होगा, वो स्वयं से जो है मीठा नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, आपका जो है रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार जो है फलों का किण्वन होना, मतलब कि फलों का जो है सड़ जाना। अगर कोई फल जो है सड़ गया है तो फिर से उसको जो है ताजा फल हम लोग नहीं बना सकते हैं जो है। ठीक इसी प्रकार से जो है अगर सोडियम को हम लोग जो है पानी में रख दें तो सोडियम को जल में रखना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन यहीं पर जो है सोडियम को अगर केरोसिन तेल में रखा जाए तो इसे हम लोग जो भौतिक परिवर्तन कहेंगे, क्योंकि सोडियम जो है वो केरोसिन तेल में ही जो है रखा जाता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में रखना भौतिक परिवर्तन। लेकिन सोडियम को जल में रखना, सोडियम को वायु में रखना या किसी भी जगह पे जो है सोडियम को रखना, ये रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से फास्फोरस को जल में रखना भौतिक परिवर्तन है। लेकिन फास्फोरस को नहीं सॉरी हाँ फास्फोरस को जल में रखना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन फास्फोरस को केरोसिन तेल में अगर रख दिया जाए तो ये रासायनिक परिवर्तन जो है। ठीक है, तो ये बातें है और आगे और भी बताता हूं। पदार्थों का जलना, कोई भी पदार्थ अगर जल रहा है, जैसे मोमबत्ती जल रहा है, अगरबत्ती जल रहा है, लकड़ी जल रहा है, या कोई ईंधन जल रहा है, पेट्रोल जल रहा है, डीजल जल रहा है, केरोसिन तेल जल रहा है, आपका चारकोल जल रहा है, कोयला जल रहा है, कोई भी चीज अगर जल रहा है, कोई तार जो है जल रहा है, कागज जल रहा है, कोई भी चीज अगर जल रहा है वो आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत जो आता है। तो चीजों का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन कपूर का जलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। ये एक अपवाद में है, इस बात को आप लोगों को जो है याद रखना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आप बढ़िया से जो है समझ चुके होंगे जो है। तो चलिए जो है आज के इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और ऐसे ही मजेदार वीडियो जो है आपके लिए जो है मैं डेली जो है लेकर आता रहूंगा। तो यदि आप चैनल पर हमारे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त मित्रों में भी जो है शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें जो है, क्योंकि इस तरह का जो है नॉलेज जो है आपको पूरे यूट्यूब पर जो है मिलना जो है दुर्लभ है। एक एक चीज पे जो है डिटेल जो है बातें करना, उनको समझाना जो है ये दुर्लभ है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप अपने पढ़ाई जो है पूरे हिम्मत हौसले के साथ जो है करते रहिए। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर this video.